वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने देख लिया था कि मैग्नीट्यूड इन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब कि जो लेन देन की जो तुला है, वो लेन देन की तुला का जो कंसेप्ट है वो कैसे होता है वो हमें आज देखना है। So balance of payment is a systematic account of the value of transaction of a country with the rest of the world in good and service. So balance of payment जो है वो balance of payment का मतलब होता है कि एक कंट्री जो है वो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, उस ट्रेड की ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स एंड सर्विस, ट्रांसफर्स, पेमेंट्स एंड कैपिटल्स, एसेट्स। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ कैपिटल जो है वो कैपिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट पेमेंट है वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स, एंड जो भी सर्विस है या जो गुड्स एंड सर्विस है इन सभी की कुछ जो हेरफेर होती है, जो ट्रांसफ़र होता है, उन सभी को देखा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री जो है उस कंट्री के जो भी सिस्टमेटिक अकाउंट है वो सिस्टमेटिक अकाउंट के अंदर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी वर्ल्ड के अंदर जो गुड्स या सर्विस जो है वो वस्तु या सेवा जो है ट्रांसफ़र पेमेंट जो है या कैपिटल जो है उसके लिए। मीनिंग एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोविंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर्स। के अकाउंटिंग वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो किसी एक वर्ष के दौरान जो भी यहाँ पर विजिबल या इनविजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब होता है विजिबल और इनविजिबल, मतलब दृश्य या अदृश्य, मतलब दिखने वाली वस्तु या न दिख सके ऐसी वस्तुओं की जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर की जाती है तो वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की जो वैल्यूज़ है और वो वैल्यूज़ अगर शो करता है तब हम उसे कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो होता है कि एक वर्ष के दौरान देश के अंदर जो भी विजिबल या इनविजिबल जो भी गुड्स या सर्विस जो है वो गुड्स या सर्विस की अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं तब उसे कहा जाता है लेन देन की तुला, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। टेंजिबल और विजिबल गुड्स मीन्स गुड विच है वो फिजिकल एक्सेंटियस। यह बताया गया है कि जो भी टेंजेबल जो गुड्स है उसका मतलब होता है कि ऐसी वस्तु की जो विजिबल गुड्स मीन्स गुड विच है वो फिजिकल एक्सेंटियस, ऐसी वस्तु की जिन वस्तुओं का फिजिकल क्या हो, एक्सेंटियस हो, मतलब जिसका भौतिक जो है वो भौतिक रूप से अस्तित्व। इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स मीन्स सर्विस। इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स का मतलब क्या हो गया, सर्विस। सर्विस जो है वो सर्विस का कभी भौतिक स्वरूप जो है वो होता नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ अ क्रेडिट एंट्री एंड अ डेबिट एंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी दो एंट्री होती है। पहली एंट्री जो होती है दोस्तों वो होती है क्रेडिट एंट्री और दूसरी एंट्री जो होती है डेबिट एंट्री। एट रिसीव्ड बाय द होम कंट्री फ्रॉम फॉरेनर्स आर रिकॉर्ड इन द क्रेडिट एंट्री। देखो, ऑल रिसीव्ड बाय द होम कंट्री फ्रॉम फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंट्री। विदेश से देश में होने वाले तमाम आय को हम जमा खाते में लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा देश है, इसमें से हमने दूसरे देश में कोई गुड्स या सर्विस जो है वो सेल्स की है तो उसके द्वारा जो एंट्री आ रही है वो हमारे क्रेडिट एंट्री जो है वो क्रेडिट एंट्री में आएगी, ठीक है। और विदेश जो है उस विदेश में से अगर हम दूसरे कोई गुड्स या सर्विस जो है वो अगर मंगाते हैं और उसके बदले में अगर हम पैसा देते हैं तो वो एंट्री जो है वो एंट्री हमारी कौन सी होती है, डेबिट एंट्री। सो ऑल पेमेंट्स बाय द होम कंट्री टू फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट एंट्री। और विदेश में किए जाने वाले तमाम भुगतान को हम लोग डेबिट एंट्री जो है उधार खाता जो है वो उधार खाते में हम उसे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो एंट्री होती है, एक क्रेडिट एंट्री और दूसरी जो है वो डेबिट एंट्री। एंड ऑल रिसीव बाय द होम कंट्री फ्रॉम फॉरेनर्स रिकॉर्ड इन द क्रेडिट। एंड फॉरेन से आ रही है वो क्रेडिट में और फॉरेन में जा रहा है पेमेंट्स, वो रिकॉर्ड होगा हमारे डेबिट एंट्री को। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेन देन के तुला के जो खाता है उस खाते के प्रकार कितने हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे दो तरह से होता है, पहला होता है बैलेंसेड और दूसरा होता है
अनबैलेंस्ड, मतलब संतुलित और असंतुलित। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्रीज ऑन क्रेडिट साइड equal that on the debit side. So balance of payment is unbalanced when the value of entries on the credit side is not equal to entries on the debit side. So बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप देखोगे तो जो बैलेंसड खाता होता है, जो संतुलित खाता होता है, इसमें क्रेडिट एंड डेबिट खाता जो है वो उसका योग जो है उसका टोटल जो है वो समान होना चाहिए। एंड अनबैलेंस में क्रेडिट और डेबिट जो है उसमें योग समान होता नहीं है, मतलब क्रेडिट जो है वो क्रेडिट या डेबिट से इक्वल नहीं होता। देखो फिर से बताता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्री ऑन क्रेडिट साइड इक्वल दैट ऑन द डेबिट साइड। तो बैलेंस खाता जो है वो बैलेंस खाते में क्या होता है कि क्रेडिट साइड हो या डेबिट साइड हो, यहाँ दोनों में जो एंट्री है वो एंट्री कैसी होती है, इक्वल होती है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनबैलेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्री द क्रेडिट साइड इज नॉट इक्वल टू एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड। और जो अनबैलेंस अकाउंट होता है वो अनबैलेंस अकाउंट में यहाँ पर एंट्री जो है वो एक जैसी नहीं होती है, और बैलेंस जो होता है उसे बैलेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंट्रीज जो है वो कैसी होती है, इक्वल। मतलब यहाँ क्रेडिट और डेबिट दोनों कैसा होता है, इक्वल, जबकि अनबैलेंस में जो है वो इक्वल होता नहीं है, उसमें डिफरेंस दिखाई देता है। So if payments are more than the receipt or with the value of credit side entries is lesser than the value of debit side entries, there is a deficit in the balance of payments. ठीक है, अगर if payments are more than the receipt, अगर हमारे पास जो रिसिप्ट आ रही है उस रिसिप्ट से कंपेयर में अगर हमें पेमेंट ज़्यादा करना है, सो द वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड एंट्रीज इज लेजर, तो जो क्रेडिट साइड की एंट्री है वो एंट्री कैसी होगी, लेजर वैल्यू ऑफ डेबिट साइड एंट्री, और डेबिट साइड की एंट्री से अगर कंपेयर करें तब देयर इज़ अ डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो क्या हो जाता है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है दोस्तों घाटा, ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। दूसरा बताया, इफ रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट और द वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड एंट्री इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेबिट साइड एंट्री। सो इफ रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट, और जो रिसिप्ट हो रही है वो रिसिप्ट पेमेंट्स के कंपेयर में अगर देखोगे तो पेमेंट्स के कंपेयर में अगर ज़्यादा हो रही है, मोर देन पेमेंट्स, और द वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड, और जो क्रेडिट साइड है उस क्रेडिट साइड में वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू और डेबिट साइड एंट्रीज। इफ रिसिप्ट्स आर मोर देन द पेमेंट्स, लेकिन अगर रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट पेमेंट जो है वो पेमेंट से ज़्यादा है, मतलब पेमेंट कम है और रिसिप्ट कैसी है, मोर है, सो द वैल्यू क्रेडिट साइड एंट्री इज ग्रेटर, तो क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज है हमारी वो क्रेडिट साइड की एंट्री कैसी होती है, ग्रेटर। सो ऑफ डेबिट साइड एंट्री, सो देयर इज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरह का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा माना जाता है, सरप्लस जो है वो सरप्लस यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। नोट, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अनुसार अगर देखा जाए सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज कैसा होना चाहिए, बैलेंस। However, is a reality there can be deficit or surplus the balance of payment। लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है, तो एक्चुअल सिचुएशन में ये बताया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिशिएट हो सकता है, वो कभी भी इक्वल जो है वो इक्वल हो सकता नहीं है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ बैलेंस जो है वो टाइप्स ऑफ बैलेंस में बताया गया है, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। सो अब देखते हैं कि अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो उसके पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमने आज क्या देखा। तो हमने आज शुरू किया कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी वस्तु जो है उस वस्तुओं का इम्पोर्ट एक्सपर्ट्स होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो टाइप्स है वो कितने हैं, तो वो टाइप भी हमने देख लिए, दो, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस जो है उस बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट एंट्री दोनों इक्वल होती है। अनबैलेंस जो है वो अनबैलेंस में क्रेडिट जो है वो क्रेडिट के कंपेयर में डेबिट जो है वो डेबिट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसे कहा जाता है बैलेंस और अनबैलेंस
अकाउंट। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी देश की जो डबल कीपिंग एंट्री बुक है उसके हिसाब से देखो तो ऑलवेज बैलेंस ही होता है, बट रियलिटी अगर देखा जाए तो या तो डेफिसिट हो सकता है या फिर सरप्लस हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो टाइप्स ऑफ बैलेंस को हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए गुड।